राजधानी दिल्ली में मासूमियत नामक समाज सेवी संस्था इन दिनों लोगों के बीच पहुंचकर जरूरतमंदों की सहायता करने का काम कर रही है। खास तौर पर रोहिणी, बादली, जहांगीरपुरी और आसपास के इलाकों में यह संस्था समय समय पर पहुंचकर गरीब लोगों और बच्चों को सैनिटाइजर, मास्क आदि का वितरण कर रही है, जिससे इस हाल में भी हर कोई अपने आप को सुरक्षित रख सके। 2017 में इस संस्था की शुरुआत की गई। प्रभात सही संस्था के लोग मासूम गरीब बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने लगे। कभी मेन रोड के किनारे, कभी किसी पार्क में, जहां भी जगह मिलती वहां समय समय पर संस्था के संस्थापक सिद्धार्थ राणा और उनकी टीम बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही थी। लेकिन खास तौर पर इस कोरोना वायरस एक समाज सेवी संस्था की जिम्मेदारी को समझते हुए जहांगीरपुरी, पश्चिम बिहार, बादली, रोहिणी और आसपास के इलाकों में लोगों को ऐसी चीजें भी मुहैया कराए जिससे वह खुद को और आसपास के लोगों को कोरोना वायरस से सेफ रख सके। इसी कड़ी में बात भी इलाके में भी इन्हीं सब चीजों का वितरण किया गया और उनका कहना है कि आगे चलकर भी इनकी कोशिश रहेगी कि हर जरूरतमंद तक संभव सहायता पहुंचाई जा सके। सिद्धार्थ जी, क्या कुछ आज की कार्रवाई थी, क्या कुछ एक्टिविटी आप लोगों ने करी है और किस तरीके से बच्चों को, लोगों को अवेयर कर रहे हैं बचाव के लिए कोरोना से? नमस्कार जी, आज की हमारी एक्टिविटी ये थी कि हमने सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट जैसे कि साबुन और मास्क डिस्ट्रीब्यूट करे हमारे स्लम्स के अंदर, ताकि लोग ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम, जो देश के लिए इतना गंभीर समय चल रहा है, अपने आप को बचा सके इस कोविड से और सेफ रहें। अभी जो आपकी संस्था है कितने समय से काम कर रही है और ख़ास तौर पे किस एरिया में आप लोग काम करते हो? एरिया इन द सेंस कि कौन से क्षेत्र में काम करते हो, कौन कौन सी जगहों पे काम करते हो? जी, हमारी एनजीओ सन 2017 में बनी थी। तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काम करती है एनजीओ, जो यूनाइटेड नेशंस ने ले डाउन करे थे। तो अब हमारा ये प्रोसेस रहता है कि हम लोगों को लीगल एड प्रोवाइड कराते हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में अवेयर कराते हैं, और ये बेसिकली उन जगहों पे होता है जहाँ लोग बहुत ही अनएजुकेटेड हैं। आप जानेंगे जैसे कि स्लम्स वगैरह हैं, उधर लोगों के पास वो सुविधाएं नहीं है कि वो अपने आप को जस्टिस दिला सके, उस चीज़ों से अवेयर नहीं है जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं। तो हम उन लोगों को अवेयर कराते हैं। बेसिकली स्लम्स जैसे हमारी जे कॉलोनी है, इधर हमारे कई सारे कैंप्स लगे हैं, स्वरूपनगर में हमारे कई सारे कैंप्स लगे हैं, बादली के अंदर हमारे कई सारे कैंप्स लगे हैं। और तो इसी हिसाब से हम ज़्यादातर फोकस इन स्लम्स एरिया में करते हैं, ताकि लोगों को वो चीज़ें हम दे सकें जिनसे वो आज तक डिप्राइव रहे हैं। कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो अभी तक आप लोगों की संस्था के द्वारा कराई गई हैं लोगों के लिए? जी, आज से ये देखा जाए तो जैसे आपको अभी बताया, कोविड टाइम में तो हम इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी, सैनिटाइजेशन और मास्क डिस्ट्रीब्यूशन पे। बट हमारी जो मेन पीढ़ी स्टार्ट हुई थी वो हमारी एजुकेशन से स्टार्ट हुई थी। हमने एजुकेशन कैंप्स लगाते थे हमारे स्कूल के अंदर, मासूमियत स्कूल के अंदर, जो अंडर द स्ट्रीट चलता है, उसमें आज 1500 बच्चे एनरोल्ड हैं, लगभग 1500 बच्चे एनरोल्ड हैं। और हमारी आशा है कि सन 2021 तक हम इनको 5000 बच्चों में कन्वर्ट कर दें। 5000 बच्चे हमारे से जुड़े, हम उनको एजुकेट कर पाएँ इस चीज़ से रिलेटेड। अब हमारा एक एनवायरनमेंट मॉडल रहता है। एनवायरनमेंट मॉडल में हम हर संडे 2019 से हर संडे प्लांट लगाते हैं, हर संडे एवरी वीक। अच्छा। और जी, हेल्थ सेक्टर के लिए हमारे हेल्थ कैंप्स लगाते हैं हम। मैक्स हॉस्पिटल के साथ मिलकर हमने हेल्थ कैंप्स लगाए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ हमने कई सारे हेल्थ कैंप्स लगाए हैं। और जी, अभी टीम की बात की जाए जी, तो कितनी बड़ी टीम है? आप लोग किस एज के हो सब लोग? और ये जो सोच है कि इतनी इस उम्र से ही शुरू करना, आप लोग अभी यंग को खुद ही पढ़ रहे होगे, इस उम्र से शुरू कर दिया आप लोगों ने लोगों के बीच में जाना, हेल्प करना, जागरूक करना उनको? जी, हमारी एक ये जो मुहिम थी, ये एक्चुअली हमारी थीसिस प्रोजेक्ट था कॉलेज का, वहाँ से शुरू हुई। तो हम सारे स्टूडेंट ही थे, हम 4 दोस्त हैं, सार्थक, लोकेश,
जतिन और मैं, हम चारों दोस्तों ने, लॉ स्टूडेंट ही हैं हम लोगों ने स्टार्ट करी थी ये मुहिम। और जी हमारा ये मुख्य विषय रहा हमेशा से कि हम लोगों तक वो चीज़ पहुंचा सके। अब हमने देखा वहाँ जाके कि लोग इतने परेशान हैं, तो एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीज़न अब हमारे को कुछ ना कुछ करना था। और जब जागो जी तभी सवेरा, तो हमने ये लड़ाई जल्दी से जल्द शुरू करी। इसको आगे कहाँ लेके जाएंगे, क्या एम लेकर के चल रहे हैं अपने एनजीओ को लेकर, कहाँ जाना है? एम लेकर ये है कि जी जितने लोगों की मदद कर सके, जितने लोगों की मदद कर सके, इन दी एंड हम उतने लोगों को टच कर सके। आशा ये करते हैं कि कोई भी आदमी हमारे देश का, कोई भी क्षेत्र हमारा, कोई भी गरीब भाई बहन किसी भी चीज़ से पीड़ित ना रहे, चाहे वो लीगल एड हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, किसी भी तरीके से उसको कोई भी असुविधा ना मिले।